गवर्नमेंट के नए कानून के मुताबिक मुलाजमीन को लीव इनकैशमेंट और LPR नहीं मिलेगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुल्क भर के तमाम मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए इस वीडियो में आपके साथ लीव इनकैशमेंट और LPR का जो इशू चल रहा है इसके बारे में आप लोगों के साथ मज़ीद तफसील शेयर करूँगा। किन लोगों को लीव इनकैशमेंट और LPR मिलेगी और किन लोगों को नहीं मिलेगी, और किस तरह मुलाजमीन को लीव इनकैशमेंट और LPR के फ़वाइद से महरूम कर दिया जाता है। बल्कि आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि पंजाब में लीव इनकैशमेंट और LPR का मामला गोल मटोल कर दिया गया है, ये अब मिलने वाली नहीं है। मज़ीद तफसील जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के साथ न्यू लीगल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आती रहे। तो मैं आप लोगों के साथ जो न्यू रूल्स जो मुतारफ़ करवाए गए हैं उसको एक्सप्लेन करूँगा कि उसमें उन्होंने हुकूमत ने मुलाजमीन के साथ क्या जुल्म किया है। लीव इनकैशमेंट इसकी वजह यह है कि जो तरमीम की गई है, जो नया कानून नाफज किया गया है 1 जून 2023 के नोटिफिकेशन के ज़रिए, रिवाइज्ड लीव रूल्स 1981 विद इमीडिएटली इफेक्ट, इसमें एक सब रूल 7 इसका मज़ीद इजाफ़ा किया गया है। इस नोटिफिकेशन को आप ख़ुद भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस सब रूल 7 के मुताबिक अब क्या होता है इसको आप लोगों ने गौर के साथ, तवज्जो के साथ समझने की कोशिश करनी है कि गवर्नमेंट ने सरकारी मुलाजमीन के साथ कौन सी ज़्यादती की है। इसकी वजाहत यूँ है कि सब रूल 7 1 जून 2023 के नोटिफिकेशन में आया है। रिवाइज लीव रूल्स 1981 विद इमीडिएटली इफेक्ट, ये एक लाइन है जिसको आप लोगों ने फोकस करना है। अगर कोई शख्स रिटायरमेंट लेना चाहता है वो सबसे पहले 15 महीने पहले, यानी LPR का पीरियड शुरू होने से 3 महीने पहले, फ़र्ज़ करें LPR का पीरियड होगा 1 साल का, यानी 12 महीने, इसमें 3 महीने और ऐड कर दें तो 15 महीने बन जाते हैं। यानी 15 महीने पहले वो बंदा अप्लाई करेगा LPR के लिए। जैसे ही LPR के लिए अप्लाई करेगा तो अथॉरिटी जो है उसकी मर्ज़ी है अब LPR मंजूर करे या ना करे, क्योंकि पहले ये होता था कि मुलाजमीन की मर्ज़ी होती थी, अब अथॉरिटी की मर्ज़ी चलेगी। इधर भी मुलाजमीन को दखल अंदाज़ी देने की ज़रूरत नहीं है। इस नए रूल के मुताबिक अगर इसकी LPR मंजूर हो जाती है तो फिर आप लोग 1 साल छुट्टियां गुजारेंगे, वो भी इनिशियल बेसिक पे पर। आपकी इनिशियल बेसिक पे जो है वो पे स्केल पर चली जाएगी, यानी इस लिहाज से आप लोगों की बेसिक पे जो है वो कम हो जाएगी। अगर अथॉरिटी आपकी छुट्टी रिफ्यूज़ कर देती है तो इस रिफ्यूज़ लीव के बदले में आपको लीव इनकैशमेंट दी जाएगी, वो भी पे स्केल, वो भी इनिशियल बेसिक पे ऑफ दी पे स्केल। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर कोई मुलाजिम 15 महीने पहले अप्लाई नहीं करता तो उसके साथ क्या ज़्यादती होती है, ये आप लोगों ने लाइन ज़हन नशीन करनी है कि अगर कोई बंदा अप्लाई ना करे तो उसके साथ इन्होंने अब क्या करना है। पहले तो क्या करते थे और अब उन्होंने क्या करना है। वैसे पहले तरीक़ाकार होता था, मुलाजिम 2 से 3 महीने पहले अप्लाई कर देता था, इसको नोटिफिकेशन जारी हो जाता था रिटायरमेंट के लिए। इस हिसाब का तरीक़ाकार के मुताबिक वो 2 से 3 महीने पहले अप्लाई करता था रिटायरमेंट के लिए।
अगर LPR के लिए अप्लाई नहीं करता तो फिर क्या होगा? ये एक बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर इस सूरत में ये होगा, जो रिवाइज लिव इनकैशमेंट में तरमीम की गई है इसके मुताबिक आप लोगों ने 15 महीने पहले LPR के लिए अप्लाई करना है। अगर आपकी LPR मंजूर हो जाती है तो छुट्टियाँ इंजॉय करें, अगर LPR रिफ्यूज़ हो जाती है तो इसके बदले में आपको लिव इनकैशमेंट दी जाएगी। तो अगर आप लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी आप लोगों ने अगर अप्लाई नहीं किया LPR के लिए तो आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, ना लिव इनकैशमेंट मिलेगी और ना ही LPR, क्योंकि साफ ज़ाहिर आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया LPR के लिए, वैसे ही अप्लाई नहीं किया। यानी अगर आप लोगों ने LPR के लिए अप्लाई नहीं किया तो आप लोगों को लिव इनकैशमेंट नहीं मिलेगी। ये बात ज़हन नशीं रख लें। वेरी सिंपल, आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों ने LPR के लिए 15 महीने पहले अप्लाई नहीं करेंगे तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर आप लोग ये समझें कि इसके बदले में आपको लिव इनकैशमेंट मिल जाएगी साबका तरीक़ाकार के मुताबिक, तो ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही आपको मिलेगी। बाद में आप लोगों ने रोना ही है। तो इस तरह मुलाज़मीन को धोखे में रखा गया है। इस नोटिफिकेशन के ज़रिए मुलाज़मीन के साथ जुल्म किया गया है। अगर आप लोग अप्लाई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। फ़र्ज़ करें आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो आप नील हैं, यानी कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है तो फिर इनिशियल बेसिक पे ऑफ द पे स्केल पर आपको मिलेगी, जो कि बहुत ही कम होगी। ये एक बहुत ही अहम नोटिफिकेशन था, अहम इंफॉर्मेशन थी जो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ये इन्होंने सब रूल 7 जो इसमें ऐड किया है, इसमें काफ़ी मुलाज़मीन के साथ ज़्यादती हुई है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।